एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ पर एक साधु अपनी साधना कर रहा था। वह आंख बंद करके हमेशा प्रभु को याद करता रहता था। वह स्वर्ग को पाना चाहता था, इसलिए वह तपस्या में इतना मग्न रहता था कि उसे भूख प्यास भी नहीं लगती थी। एक गरीब लड़की थी जो उस जंगल में लकड़ियाँ बीनने आती थी। उसने साधु को देखा तो उसे साधु पर दया आ गई, इसलिए वह साधु के लिए कुछ फल तोड़ लाती और पत्तों से दोना बनाकर कटोरी जैसा शेप देकर उसमें पानी भर लाती और उसे साधु के पास छोड़ जाती। उस फल और पानी के सहारे वह साधु जीता था। धीरे धीरे उसकी तपस्या के कारण अब उसे भूख प्यास लगना बंद हो गया। फल वैसे ही पड़ा रहता था, पानी भी दोनों में पड़ा पड़ा गंदा हो जाता था। लकड़ियाँ बीनने वाली लड़की यह देखकर बहुत दुखी और उदास रहने लगी, लेकिन इसका कोई हल भी नहीं था। तपस्वी की तपस्या से इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र परेशान हो गया और उसने सोचा कि तपस्वी सीमा के बाहर जा रहा है। इस तपस्वी की तो तपस्या को भंग करना ज़रूरी है, नहीं तो यह स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा। लेकिन इंद्र के लिए इस समस्या से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वह इंसान के मन को जानता था। स्वर्ग से उसने एक जादू किया और वह गरीब काली कलूटी लड़की अचानक बहुत सुंदर हो गई। ऐसा लगा स्वर्ग से सुनहरी रोशनी निकली हो और उसने उस लड़की के शरीर को सुनहरा बना दिया हो। जब वह लड़की साधु के लिए पानी भरने गई तो पानी में अपनी परछाई देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद भी उसने साधु की सेवा करना जारी रखा। फिर एक दिन साधु ने आंखें खोली और कहा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं हिमालय पर्वत और शिखरों पर जाकर अपनी तपस्या की शक्ति को बढ़ाऊंगा। उसने उस लड़की से कहा, अब मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ मेरा कार्य पूरा हो गया। अब मुझे और भी कठिन मार्ग चुनना है और मुझे स्वर्ग को जीतना ही है। यह सुनकर वह लड़की रोने लगी। उसने कहा, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। साधु ने उस लड़की की ओर देखा और सोचा, इतनी अधिक सुंदरता तो मैंने कभी भी नहीं देखी। सपने में भी मैंने ऐसी सुंदरता नहीं देखी। ये लड़की जानी पहचानी भी लगती है और अनजान भी। इसका रूप तो वही है, लेकिन ऐसा लगता है कोई जादू हुआ है और इसका शरीर सुनहरा हो गया और यह किसी परी की तरह सुंदर हो गई। ऐसा लगता है कोई बांसुरी बजाने वाला जिसका कोई गीत अधूरा रह गया था, उसने उस गीत में जान डालकर उसे पूरा कर फिर से बांसुरी में भरकर बजाया है। तपस्वी नहीं गया। वह आंख बंद कर फिर से तपस्या करने लगा, लेकिन उस रात उस लड़की को नींद नहीं आई। वह जीत गई थी। उसने तपस्वी को रोक लिया था, लेकिन उसे पछतावा भी हो रहा था कि वह साधु की तपस्या में बाधा बन गई। साधु की तपस्या इतनी गहरी हो गई थी कि स्वर्ग जीतना अब उसके लिए मुश्किल नहीं था। वह लड़की खुश भी हो रही थी, लेकिन दुखी भी थी। आखिर सुबह तक उसने फैसला कर लिया। वह साधु के पास आई और उन्हें प्रणाम करके कहा कि मेरा परिवार दूसरे गांव जा रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। तपस्वी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, जहाँ भी रहो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वह लड़की चली गई। साल बीतते गए। तपस्वी की तपस्या पूरी हो गई। इंद्र को आखिर तपस्वी के चरणों में झुकना पड़ा। इंद्र स्वर्ग से उतरा और तपस्वी के चरणों में झुककर कहा, स्वर्ग के द्वार आपके स्वागत के लिए खुले हैं। अब तपस्वी ने आंखें खोली और कहा कि अब मुझे स्वर्ग की कोई ज़रूरत नहीं है। इंद्र को भरोसा भी नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य यह कहेगा कि स्वर्ग की मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है। इंद्र ने सोचा, तब क्या इसको मोक्ष चाहिए? इंद्र ने साधु से पूछा, साधु महाराज, क्या आपको मोक्ष चाहिए? तपस्वी ने कहा, नहीं नहीं, मोक्ष का भी मैं अब क्या करूँगा। इंद्र को साधु की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में सिर रखने को ही था, तभी उसने सोचा कि यह तो बहुत गहरी बात हो गई। यह तो तपस्या का अंतिम चरण है, जहाँ मोक्ष की भी आकांक्षा इच्छा नहीं रह जाती है। पर झुकने से पहले उसने पूछ ही लिया, मोक्ष के पार तो कुछ भी नहीं है स्वामी जी, फिर आप क्या चाहते हैं? उस तपस्वी ने कहा, कुछ भी नहीं। वह लकड़ियाँ बीनने वाली लड़की कहाँ है? मुझे वह चाहिए। हंसना मत, इंसान की ऐसी कमज़ोरी होती है। सोचना, हंसना मत, क्योंकि पृथ्वी का ऐसा प्रबल आकर्षण है। कहानी को कहानी समझकर टाल मत देना। यह कहानी मनुष्य के मन के दुख को, व्यथा को बताती है। और ऐसा भी नहीं सोचना कि यह जो दो ऑप्शन था, विकल्प था, उस तपस्वी के सामने ही था कि लड़की भी थी, स्वर्ग था, दोनों के बीच चुनना था। हमारे सामने भी विकल्प वही है।
सभी के सामने वही ऑप्शन या विकल्प है। या तो उन सुखों को चुनो जो क्षणभंगुर हैं, मतलब क्षण भर में नष्ट होने वाला है, या उसे चुनो जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। या तो जो हमेशा रहने वाला है, परमात्मा है, उसको गवा दो इस क्षण में नष्ट होने वाले सुखों के लिए। या तो क्षणभंगुर को, अपने इच्छाओं को, सुखों को समर्पित कर दो शाश्वत परमात्मा के लिए। और क्या आप जानते हैं कि अधिकतम लोग वही चुनेंगे जो तपस्वी ने चुना। ऐसा मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया, चाहे इंद्र आपके सामने खड़ा हुआ हो या ना खड़ा हुआ हो, चाहे किसी ने स्पष्ट आपको स्वर्ग और पृथ्वी के विकल्प आपके सामने रखे हों या ना रखे हों, विकल्प या ऑप्शन रहता है। और जो एक को चुनता है वह ज़रूर दूसरे को गवा देता है। जिसकी आंखें पृथ्वी के सुखों को देखकर उसके नशे से भर जाती है, वह स्वर्ग से वंचित रह जाता है। और जिसके हाथ पृथ्वी की धूल से भर जाते हैं, तो अगर स्वर्ग से स्वर्ण सोना भी बरसे तो कहाँ बरसे, हाथों में तो जगह ही नहीं है। हाथ खाली चाहिए तो ही स्वर्ग उतर सकता है। आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं होगी तो आपका मन खाली नहीं होगा। जब आपका मन खाली होगा तो ही परमात्मा विराजमान हो सकता है। तुम्हारी आत्मा में अगर कोई आसक्ति पहले से ही विराजमान है, अगर आपकी कोई इच्छा सिंहासन पर पहले ही बैठी हुई है, आपका सिंहासन पहले से ही भरा हुआ है, तो आप यह नहीं कह सकते कि परमात्मा ने आपके साथ अन्याय किया है। यह आपका ही चुनाव है। अगर परमात्मा आपको नहीं मिलता है तो इसमें परमात्मा को दोष मत देना। आपने उसे अभी चुना ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी जब भी उन्हें चुना है तत्क्षण वह मिल गया है। एक क्षण की भी देरी वहाँ नहीं हुई है। लेकिन अगर तुम न चाहो और पृथ्वी के सुखों के पीछे ही दौड़ते रहो तो परमात्मा तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती भी नहीं करता। तुम्हें जन्मों जन्मों तक पृथ्वी के सुख भोगने की और सत्य से इनकार करने की स्वतंत्रता है। यही मनुष्य की गरिमा है और यही मनुष्य का दुर्भाग्य भी। तो आप किसे चुनेंगे? मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए।